हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सालिया बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज जो चल रहा था उसका एक नेक्स्ट एपिसोड लेके आए हैं, 8 एपिसोड, जिसमें आपको बताया जाएगा कि 2 फरवरी को जो 2026 2 फरवरी की जो एग्जाम होगी उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन करवाया गया था उसमें जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम आपको आज करवाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या होगा, उस पर कवर किया जाएगा। यहां देखिए, कहा जाता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा, यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आपका जो है वो क्या होगा, है ना, उस क्वेश्चंस को यहां पर देखा जाएगा इस तरह से। तो क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा आपका वो क्वेश्चन होगा कि तालाब पारी तंत्र, है ना, तालाब पारी तंत्र का सचित्र वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसी को एक तरह से और लिख सकता है कि स्वच्छ जलीय पारी तंत्र, है ना। इसी क्वेश्चंस को एक तरह से और आपसे पूछा जा सकता है, स्वच्छ जलीय पारी तंत्र, है ना, का वर्णन करें। या इसी क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जलीय पारी तंत्र का वर्णन करें, है ना। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, जरा सा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं ठीक से, हाँ ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे, कहा जाता है कि जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, यानी कि कहा जाता है डिस्कस अबाउट पॉन्ड इकोसिस्टम, यानी कि जो तालाबीय पारितंत्र होते हैं या स्वच्छ जलीय पारितंत्र होते हैं, इस पर आपको क्या करना है, विशेष चर्चा करना है। इस पर कैसे इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे आसान भाषा में, हम उसके बारे में आपको चर्चा करके यहाँ पर दिखाएंगे। चलिए, तो इसका जो क्वेश्चन जो बनेगा, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे चुटकी में, वो आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको आंसर लिखना है। कैसे लिखेंगे आंसर, तो यहां पर हेडिंग पहले कर देंगे कि पॉन्ड इकोसिस्टम, है ना, पॉन्ड इकोसिस्टम यानी तालाब पारितंत्र। हेडिंग करके आंसर में लिखना है कि वह, ऐसे लिखना है कि यह एक, है ना, यह एक स्वच्छ जलीय, है ना, क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र है। ये इस तरह से लिखेंगे। तो अब यहां पर जो कवर करने का काम करना है कि इस लाइन को कवर करना है कि ये क्या है, एक स्वच्छ जलीय, है ना, ये क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र है। ये 2 लाइन कवर हो गया। यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव भी कवर हो गया आपका कि ये जलीय पारितंत्र में कैसा है, प्राकृतिक है, ये खारा है कि स्वच्छ जलीय, तो ये स्वच्छ जलीय है, फॉरेस्ट वाटर इकोसिस्टम। अब कहा जाता है कि पोल्ड क्या होता है। अब आपसे पूछेगा कि तालाब किसे कहते हैं, तालाब किसे कहते हैं, इस चीज को आपको जानना होगा। तो कहा जाता है कि यह एक, है ना, सेलो वाटर वडी है। एक लाइन में इसको हम लोग लिखेंगे। अब रही बात सेलो वाटर वडी क्या होती है, छिछला, है ना, जल शरीर, यानी जिस जल, जहां पर जल की मात्रा ऐसी होती है कि लोग स्लिप करते हैं, उसको कहा गया है छिछला जल, यानी कि यह एक सेलो वाटर बॉडी है। अब रही बात कि पोल्ड का निर्माण कैसे होता है, पोल्ड का निर्माण कैसे होता है, यानी जहां तहां पोल्ड कैसे बन जाता है, तालाब बनते कैसे हैं। तो कहा जाता है तालाब कैसे बनेगा, जहां तहां। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि ये तालाब जो बनता है, जहां तहां जो तालाब बन जाता है वो कहां पर बनता है, कैसे बनता है। तो कहते हैं कि वर्षा जल जब, है ना, गड्ढे में, क्या होते हैं, गड्ढे में
जमा होते हैं तो इससे तालाब बनता है। क्या बनता है? तालाब बनता है। अब रही बात कि एक बार दो बार वर्षा होने से तालाब नहीं बन जाएगा। जब वर्षा रिपीट होगी, बार बार वर्षा होगी, तो वो गड्ढा, जहां तक जो गड्ढा रहता है वहां पर पानी जमा होते चला जाएगा, तो वहां पर एक तालाब का निर्माण होगा, पोंड का निर्माण होगा, यानी डिपोजिशन ऑफ रेनी वाटर, है ना, इन एनी पिट ऑफ सॉइल, यानी मृदा की किसी भी ऐसे जगह जहां पर छिद्रयुक्त मृदा होते, गड्ढा उड्ढा रहता है, वैसे एरिया में आपका जो है कि रेनी वाटर, वर्षा की जल जब आएगी बूंद बाय बूंद के रूप में जो जमा हो जाएगा, वहीं पर जाकर के क्या बनेगा? तालाब का निर्माण होगा उसी से। अब कहते तालाब किसे कहते हैं? ये एक छिछला जल शरीर होता है, सेलो वाटर बॉडी होता है। पॉन्ड इकोसिस्टम क्या होती है? यह एक स्वच्छ जलीय प्राकृतिक पारितंत्र है। तो इस प्रकार से आप इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो होगा तालाब पारितंत्र के जो अवयव होंगे, तालाब पारितंत्र के जो अवयव होते हैं, है ना, तालाब पारितंत्र के जो अवयव होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, कंपोनेंट ऑफ पोन्ड इकोसिस्टम इसको कहा जाता है। पोन्ड इकोसिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। तो कहा जाता है तालाब पारितंत्र के कितने अवयव होते हैं, या इसी को हम लोग लिखते हैं कितने कारक होते हैं। कारक अवयव दोनों को लेकर के चलेंगे, या तालाब पारितंत्र की संरचना का अब डिटेल करेंगे। तो कहा जाता है तालाब पारितंत्र का जब संरचना का डिटेल कीजिएगा तो इसमें आपको कितने अवयव मिलेंगे? मात्र 2 मिलेंगे। पहला जो अवयव होगा वो अजैविक होगा, अजैविक कारक या अवयव इसको आप कह सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर। दूसरा जो होता है वो जैविक कारक होता है जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, बायोटिक फैक्टर। अब कहा जाता है इन दोनों को डिफाइन करना है और इसमें कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने प्रकार के, इन सभी चीजों को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास अजैविक कारक आ जाता है कि अजैविक कारक ये क्या होता है। तो कहते हैं कि जो अजैविक कारक होता है ना, कहा जाता है कि यह निर्जीव प्रकृति के होते हैं, निर्जीव प्रकृति के होते हैं, निर्जीव प्रकृति के होते हैं। इसका जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? नॉन लिविंग। ये नॉन लिविंग नेचर का होता है, यानी कि ये निर्जीव प्रकृति का होता है। इसके लिए जो एग्जाम्पल हमारे पास है वो क्या क्या एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल इसके लिए होगा तापमान, है ना, उसके बाद हम लोग कहेंगे इसका जो जल होगा, मृदा होगा, उसके बाद क्या होगा? प्रकाश होगा। कहते ये सभी इसका जो है क्या है? अजैविक कारक का एग्जाम्पल हो गया, जो सभी नॉन लिविंग नेचर का होता है। कहते हैं कि ये टेम्परेचर क्या करता है कि चक्र के रूप में यहाँ पर काम करता है, साइक्लिक के फॉर्म में काम करता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और वाटर, मृदा, प्रकाश ये सभी क्या करते हैं कि अजैविक कारक में आते हैं। केवल पोन्ड इकोसिस्टम का नहीं, दुनिया का हर एक इकोसिस्टम में अजैविक कारक में यही 4 आता है। तो ये कॉमन हो गया कि किसी भी पारितंत्र का पूछे तो अजैविक कारक सबका यही होगा, डेफिनेशन में यही होगा, ये कॉमन हो गया, चाहे वो तालाब हो या जंगल हो, चाहे वो आपका मैदानी पारितंत्र। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा जिसका नाम है जैविक कारक। जैविक कारक क्या होता है? तो कहते हैं कि यह सजीव प्रकृति के होते हैं, सजीव प्रकृति के होते हैं। ये जो होता है जनरली कैसा होता है? आपका सजीव प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर जो सजीव है इसको पूरी तरह से अंडरलाइन कर देगा, यानी बढ़िया से कर देगा कि यह सजीव प्रकृति के होते हैं। अब इसके प्रकार को अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि यह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जो सजीव प्रकृति, जो जैविक कारक होता है सजीव प्रकृति के, उसके 4 प्रकार है। पहला जो है उसको कहते हैं उत्पादक, उत्पादक बोलते हैं। उत्पादक को ट्रांसड्यूसर भी बोला जाता है, ट्रांसड्यूसर भी इसको कहा जाता है, ट्रांसड्यूसर भी इसको हम लोग कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग उपभोक्ता। क्या उसको बोलते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। उसके बाद तीसरा होता है अपघटक। क्या होता है? अपघटक। और चौथा होता है इसका जो है ट्रांसफॉर्मर, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर।
ट्रांसफॉर्मर होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मर। अब कहा जाता है इसको प्रोड्यूसर कहते हैं, ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, है ना, या इसी को ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। और ये आपका हो गया कंज्यूमर हो गया, ये कंज्यूमर है। उसके बाद ये है आपका डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मर हो गया। यानी इस तरह से, तो कहने का मतलब क्या है कि जो जैविक कारक होते हैं वो लिविंग नेचर के होंगे। और दूसरी बात इसमें क्या होंगे कि 4 प्रकार होगा, 4 प्रकार के आपको जैविक कारक मिलेंगे। एक होगा उत्पादक, जिसको हम लोग ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। दूसरा होगा आपका उपभोक्ता, जिसको अंग्रेजी में कंज्यूमर कहते हैं। एक होगा अपघटक, जिसको कहते हैं डीकम्पोजिशन यानी डीकम्पोजर। यहां पर क्या होगा? डीकम्पोजर होगा। ये क्या हो गया? डीकम्पोजर हो गया। तो ये डीकम्पोजर होते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर होते हैं। अब इन चारों को एग्जाम्पल देना है और चारों का परिभाषा लिखना है और लास्ट में एक तालाब का डायग्राम बनाना है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं बढ़िया से। उत्पादक पहले क्या होता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि सबसे पहला जो है इसका उत्पादक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे साफ साफ? तो कहा जाता है कि वह जैविक कारक है ना, जो क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा है ना, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक, जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक पदार्थ है ना, कार्बनिक पदार्थ स्वयं बनाता है। क्या करता है? स्वयं बनाता है। क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। उत्पादक कहलाता है। उत्पादक कहलाता है। तो कहते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या बनाता है? जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यहां पर जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करता है कि कार्बनिक पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है? कार्बनिक पदार्थ। और वो भी सेल्फ बनाता है, इट सेल्फ, स्वयं बनाता है। उसी को कहते हैं हम लोग उत्पादक। कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात कि इसका जो एग्जाम्पल होगा वो आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। कहते तालाब पारितंत्र, या दुनिया में जितने भी पारितंत्र होते हैं सभी के उत्पादक यूनिक होता है, निश्चित होता है, अलग अलग सबका उत्पादक होता है जो किसी से मैच नहीं करेगा। तो यहां पर क्या होगा कि पादप पलाबी है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग फाइटोप्लैंक्टन, ये आपका यूनिक एग्जाम्पल है किसका? उत्पादक का। उसके बाद यहां पर क्या होगा? सबमर्ज्ड होगा, सबमर्ज्ड पादप होगा। उसके बाद क्या होगा? मार्जिनल पादप होगा, मार्जिनल पादप होगा। ये सभी इसके एग्जाम्पल्स होंगे। तो पादप पलाबी, सबमर्ज्ड या मार्जिनल पादप, ये सभी जो है इसका है ना एग्जाम्पल हो जाएंगे। किसका? प्रोड्यूसर का। किसका? प्रोड्यूसर का, तालाब पारितंत्र का। लेकिन ज्यादातर मुख्य रूप से जो याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है ज्यादा, तो पादप पलाबी यानी फाइटोप्लैंक्टन को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब दूसरा हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं उपभोक्ता। क्या इसको बोलते हैं? उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। तो कहते हैं कि वह जैविक कारक, वह जैविक कारक जो किस पर करता है निर्भर? वह जैविक कारक जो उत्पादक पर निर्भर रहता है, पर निर्भर रहता है ना, उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता कहलाता है। जो उत्पादक पर निर्भर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अभी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले क्या देखेंगे? इसके प्रकार, कि कितने प्रकार इसका जो है कि होता है। तो उत्पादक वह जैविक कारक, ये क्या होते हैं? यह वह जैविक कारक है ना जो उत्पादक पर क्या करता है? निर्भर रहता है। उसी को हम लोग कहते हैं उपभोक्ता। जरा सा कॉल आ रहा है, जिसे अटेंड कर लेते हैं, 1 मिनट। उपभोक्ता के प्रकार है ना, उपभोक्ता के जो है प्रकार चल रहा था, कौन कौन होता है। तो सबसे पहला जो उपभोक्ता है उसको कहते हैं हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता इसको कहा जाता है, जिसको शॉर्टकट में पीसी कहते हैं। पीसी।
अब कहा जाता है कि जो उपभोक्ता का जो उत्पादक तक हो गया था, तो उपभोक्ता का पहला प्रकार हमारा जो है वो उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। उसमें सबसे पहला होगा पीसी। कहा जाता है कि वह उपभोक्ता जो क्या करता है, जो उत्पादक पर निर्भर रहता है, जो उत्पादक पर निर्भर रहता है, जो उत्पादक पर निर्भर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बोला जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जंतु प्लावी होगा। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो जंतु प्लावी होगा। दूसरा जो आपका है जिसको कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता इसको कहा जाता है। द्वितीय उपभोक्ता को हम लोग कहते हैं एससी, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर इसको कहा जाता है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर इसको हम लोग कहते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होगा? कहा जाता है कि वह उपभोक्ता है ना, जो क्या करता है, जो पीसी पर निर्भर रहता है, पीसी पर निर्भर रहता है ना, जो किस पर रहता है? निर्भर पीसी पर। तो यहां पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि स्मॉल फिश क्या होगा? जो छोटी मछली होती है वो क्या कहलाती है? द्वितीय उपभोक्ता कहलाती है, जो भोजन के रूप में जंतु प्लावी को ग्रहण करेगा। तीसरा आता है तृतीय उपभोक्ता, इसको कहते हैं तृतीय उपभोक्ता इसको कहा जाता है। तृतीय उपभोक्ता को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं टीसी, यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर कहा जाता है। इसका डिफिनेशन क्या होगा कि वह उपभोक्ता है ना, वह उपभोक्ता जो एससी पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? एससी पर निर्भर रहता है। कहा जाता है कि सभी एक दूसरे पर निर्भर है, जितने भी है सब एक दूसरे पर क्या है? निर्भर होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स आप देंगे, लार्जर फिश, जो बड़ी मछली होती है ना, जो बड़ी मछली होती है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है तृतीय उपभोक्ता का। तो तृतीय उपभोक्ता यहाँ पर क्या हो गया? टीसी आपका है ना, लार्जर फिश, और एससी क्या हो गया आपका? ये स्मॉलर फिश। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव भी कवर होगा और लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपका ये है ही। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसका नाम होगा चौथा, इसको कहा जाएगा उच्च श्रेणी के उपभोक्ता। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता इसको कहा जाएगा। उच्च श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं इसको कहा जाता है टॉप कंज्यूमर, टॉप सी, यानी टॉप कंज्यूमर इसको कहा जाता है। क्या होता है? तो कहते हैं कि वह उपभोक्ता जो टीसी पर निर्भर रहता है, टीसी पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? टीसी पर निर्भर रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल होगा, यानी सबसे कम ऊर्जा क्रोकोडाइल को ही मिलेगा, है ना। इससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम, इससे कर करके सबसे कम होगा क्रोकोडाइल में, इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो उस श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं ये कंप्लीट हो गया। तो 4 तरह के उपभोक्ता है आपका। पहला जो आपका उपभोक्ता था वो प्राथमिक उपभोक्ता था, जो उत्पादक पर क्या करता है? निर्भर रहता है भोजन के लिए। एग्जाम्पल है जंतु प्लावी। द्वितीय उपभोक्ता क्या करता है? ये निर्भर रहता है किस पर? है ना, ये पीसी पर रहता निर्भर, प्राथमिक उपभोक्ता पर। इसका एग्जाम्पल क्या है? छोटी मछली। तृतीय उपभोक्ता क्या है आपका? तो वह उपभोक्ता जो एससी पर रहता निर्भर, यानी द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? लार्जर फिश, यानी छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगा, बड़ी मछली को क्रोकोडाइल खाएगा। इस प्रकार से ये क्रोकोडाइल हो गया उस श्रेणी के उपभोक्ता। तो उत्पादक हो गया खत्म, उपभोक्ता खत्म हो गया। अब बारी है किसका? अपघटनकर्ता का और ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है। चलिए तो उसको देखते हैं। अब हमारे पास आता है अपघटन करता, है ना, डिकम्पोजर जिसको हम लोग कहते हैं। अपघटन करता, ये नंबर सी हो जाएगा। 1A था प्रोड्यूसर और सेकंड था आपका उपभोक्ता। अभी तक उपभोक्ता चल रहा था। अपघटन करता जिसको कहते हैं डिकम्पोजर, कहते हैं डिकम्पोजर। अब कहा जाता है ये डिकम्पोजर जो होता है वो एक्चुअली क्या होते हैं? डिकम्पोजर क्या होता है? तो कहा जाता है कि वह जैविक कारक या अवयव, जो आप इसको लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। वह जैविक कारक या अवयव जो है ना, जो क्या करता है कि जो
मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता, मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता, उपभोक्ता के, मृत उत्पादक उपभोक्ता के जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। क्या करता है? बदल देता है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटन कर्ता बोलते हैं। यानी कि ये जैविक कारक है, ये भी आपका जैविक कारक है जो क्या करता है? मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता, डेड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, जो डेड हो जाते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, उसके शरीर में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ मटेरियल्स जो हो गए, ऑर्गेनिक मटेरियल हो गए जटिल, उसको ये क्या करेगा? सिंपल कर देगा। क्या कर देगा? ये सिंपल कर देगा। तो ये कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं ये डिकम्पोज करता है, किसी भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को डिकम्पोज कर देता है। तो इसका एग्जाम्पल 3 गो होगा, हर पारितंत्र में 2 एग्जाम्पल होता है, तालाब में 3 होगा, ये यूनिक है। एक आपका होगा जीवाणु, एक होगा आपका कवक, और तीसरा जो होगा वो होगा फ्लेजिलेट, फ्लेजिलेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फ्लेजिलेट्स। 1 2 3 ये 3 गो आपका जो है एग्जाम्पल होगा अपघटन करता में एक्चुअली। चलिए, तो अब अगला आ जाता है लास्ट, हम लोग देखते हैं जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? लास्ट वाले को, लास्ट वाले को कहते हैं ट्रांसफॉर्मर, है ना, ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। अब कहते हैं कि वह जैविक कारक, वह जैविक कारक जो अपघटित, यानी अपघटित का मतलब ये हुआ कि सरल कार्बनिक पदार्थ, है ना, अपघटन में तो यही बना, तो कहते हैं वह जैविक कारक जो अपघटित पदार्थ को क्या करता है? पारितंत्र के वापस, यानी फिर से पारितंत्र के, है ना, उत्पादक तक पहुंचा देता, उत्पादक तक पहुंचा देता है, पहुंचाता है ना। यानी ये मिट्टी के द्वारा या किसी के द्वारा, किसी भी माध्यम से ये पारितंत्र के प्रोड्यूसर तक पहुंचाएगा, और प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर में जाएगा, ऐसे करके धीरे धीरे करके पूरे अपघटनकर्ता में ये चलते रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे इसका जो एग्जाम्पल होगा वो केवल जीवाणु हो गए और क्या होगा? कवक होगा। यानी इन दोनों का एग्जाम्पल सेम नहीं है, इसमें एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड, जो कि इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हो गया तालाब पारितंत्र का जैविक कारक और जैविक कारक कंप्लीट कर दिए। अब इसका एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। डायग्राम किस तरह से होगा वो डायग्राम को आप कवर करेंगे इस तरह से। देखिए, पहले तो एक तालाब बनाना, एक पोंड बनाना है। कहते हैं पोंड जो है ये ओपन बॉडी वाटर होता है, ये जो है आपका, इसमें जो वाटर होता है ओपन बॉडी वाटर, यानी ये खुला होता है, सबसे बड़ी बात। अब कहा जाता है कि इसके अंदर में इस तरह का यहां पर एक क्या होता है, ये सॉइल होते हैं नीचे, ये क्या यहां पर ये सॉइल होता है, यानी कि मृदा होता है, जो एक क्या है अजैविक कारक है। क्या? अजैविक कारक। अब यहां पर देखिएगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये बैक्टीरिया हो गया, है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को यहां पर मिलेगा, और इस तरह का स्ट्रक्चर यहां देखने को मिलेगा। तो ये हो गया बैक्टीरिया, यानी जीवाणु हो गया, और जीवाणु के साथ साथ ये क्या हो गए? फंजाई। एक्चुअली बोला जाए तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग? अपघटन बोलेंगे, अपघटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अपघटक, डीकंपोजर बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब ये पूरा जो मात्रा में है ये पूरा क्या है? आपका सॉइल हो गया। ये क्या हो गया? सॉइल। इसको बोलेंगे हम लोग सॉइल बोलेंगे, ठीक है। अब इसी पर क्या होगा? वाटर देखेंगे, वाटर बॉडी जो होगा ये इस तरह से, इसमें वाटर बॉडी यानी वाटर जो है दिखाई दे रहा है। ये हो गया इसका वाटर हो गया। तालाब यानी कि जो पोंड होते हैं उसका जो वाटर होता है वो स्टेगनेंट होता है, स्थिर होता है ना, रनिंग नहीं होता है, वो स्थिर होता है। तो इस प्रकार से हम इस तरह से दिखाने का काम किया जाएगा। अब कहा जाता है इसमें सबसे पहला जो होगा ये इस प्रकार से प्रोड्यूसर्स हो गए। ये क्या हो गया? इसका प्रोड्यूसर्स होगा। ये हो गया इसका उत्पादक, जिसको कहेंगे हम लोग प्रोड्यूसर। अब कहते हैं कि उत्पादक जो होता है ये सनलाइट,
सनलाइट से क्या करेगा, ये सन से जो है ये लाइट लेगा, सन से क्या करेगा, ये लाइट लेगा, और ये लाइट क्या करेगा, लेकर के प्रकाश संश्लेषण करेगा। ये जो प्रकाश है ये सन से आ रहा है और ये क्या कर रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण करने के बाद जब ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, तालाब में रहने वाले ये जो प्रोड्यूसर होते हैं, जब ये प्रकाश संश्लेषण करेगा तो प्रकाश संश्लेषण करने के बाद इसके शरीर में जो भी भोजन होंगे उसको वो क्या करेगा, कौन कैच कर लेगा, तो ये जो कीड़ा होता है यानी कि क्रस्टेशिया इसको बोल सकते हैं, ये क्रस्टेशिया हो गया है ना, ये हो गया क्रस्टेशिया, इसको कहते हैं हम लोग जंतु प्लावी, इसको क्या बोलते हैं, जंतु प्लावी इसको कहा जाता है। और ये जो उत्पादक है आपका, ये पादप प्लावी है, ये क्या है, पादप प्लावी हो गया। क्लियर है। और जंतु प्लावी क्या हो गया, ये पीसी हो गया, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता। समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा जाता है इसी को छोटी मछली ग्रहण कर रहा है, इसको कौन ग्रहण कर रहा है, छोटी मछली, भोजन के रूप में छोटी मछली इसको जो है ये ग्रहण करेगा, है ना, ये पूरी तरह से छोटी मछली इसको ग्रहण करेगा, छोटी मछली इसको ग्रहण कर रहा है इस भोजन के रूप में, ठीक है, छोटी मछली। तो यहां पर लिखेंगे ये स्मॉल फिश हो गया, यानी कि ये छोटी मछली इसको ग्रहण कर रहा है। फिर ये छोटी मछली क्या करता है, छोटी मछली को एक बड़ी मछली खाता है, क्या करता है, बड़ी मछली इसको ग्रहण करता है। ये बड़ी मछली है, ये इसको जो है कि बड़ी मत्स्य यानी सबसे बड़ा मत्स्य जो होता है वो इसको ग्रहण कर रहा है ना। इस प्रकार से ये इसका स्केल सब ऐसे करके इसका स्केल्स दिखा देंगे, है ना, ये इसका स्केल्स हो गया इस तरह से, ये रेज हो गया, फिर रेज हो गया, ये स्केल्स हो गया। तो ये हो गया लार्जर फिश हो गया, बड़ी मछली लार्जर फिश हो गया। तो लार्जर फिश को ये ग्रहण कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, लार्जर फिश को ये ग्रहण कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कहते हैं क्या कि ये लार्जर फिश को ग्रहण कर रहा है। तो पहले क्या पौधा को ग्रहण किया, जंतु प्लावी को ग्रहण किया स्मॉल फिश, तो ये एससी हो गया द्वितीय कंज्यूमर, और इसको ग्रहण किया ये, तो ये क्या हो गया, टीसी हो गया तृतीय कंज्यूमर। अब इसको ग्रहण करेगा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ग्रहण करेगा। तो क्रोकोडाइल आपका क्या हो गया, क्रोकोडाइल जो आपका हो गया इसको बोलेंगे टॉप्सी, क्या हो गया, ये टॉप्सी, ये तृतीय उपभोक्ता हो गया। कोई दिक्कत सुन नहीं है। तो इस प्रकार से इसको बना देना है। जब इसको आप बना देते हैं तो हम कहेंगे कि आपका तालाब पारितंत्र काफी आसान तरीके से हम बनाए, और इसको बढ़िया से बनाना है। और बनाने के बाद जो है, इसको बनाने के बाद जो है क्या करना है, एक बार लेक्चर को पॉज कर करके सब देखना है, सुनना है। पहले सन हो गया हमारा, और जैविक कारक जो सन क्या निकाला, प्रकाश, प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके उत्पादक क्या किया, बनाया भोजन, कार्बनिक पदार्थ। और ये क्या कहलाया, एग्जाम्पल में ये क्या है, पादप प्लावी जो पानी में तालाब में रहता है, भोजन कार्बनिक पदार्थ में बनाया। तो इस कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन को ग्रहण कौन किया, सबसे पहले पीसी, जंतु प्लावी। अब जंतु प्लावी के शरीर में जो भोजन है वो स्मॉल फिश ले लेगा, ये पूरे को खा लेगा, तो इसके अंदर आ गया भोजन, तो ये हो गया एससी। अब इसको ये खाया तो ये हो गया आपका लार्जर फिश यानी टीसी हो गया। और इसको खाया कौन, क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल क्या हो गया, टॉप्सी। अगर मान लिया जाए पूरे कंज्यूमर, अब पूरे प्रोड्यूसर अगर मान लिया जाए डेथ कर जाता है तालाब में, क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो ये आपका जो बैक्टीरिया है और ये जो आपका फंजाई है इसको डिकम्पोज करेगा और फिर वापस उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, किसमें, सॉइल में। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये तालाब पारितंत्र का चित्र आपका बन गया है, और इसका डायग्राम आप यहाँ पर लिखेंगे, सोइंग करके लिखेंगे, सोइंग ए पॉन्ड इकोसिस्टम। ये क्या है, एक पॉन्ड इकोसिस्टम यानी तालाब पारितंत्र है, जो स्वच्छ जलीय पारितंत्र भी इसको कह सकते हैं, स्वच्छ जलीय प्राकृतिक पारितंत्र भी कह सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट एग्जाम एंटीबायोटिक सीरीज एक और लेकर आएंगे 9, उसमें हम आपको बताएंगे, लास्ट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपको इतना अंदर ही कवर करके रखना है। चलिए, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें।